हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बनाई है। बाकी आप जो है वो अपने हिसाब से अपने लड्डू गोपाल जी के साइज़ की इजीली बना सकते हैं ड्रेस। इसके लिए जो मैंने घेरा लिया है वो मेरे पास पहले से बना हुआ है। 3 नंबर का घेरा मैंने अपलोड कर रखा है और मैंने उसकी चोली भी अलग से अपलोड करी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखें, सेम यही वाला घेरा मैंने जो है वो सिखाया था आपको, तो वो वाली वीडियो का लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ये देखेंगे, आगे का वर्क करने के लिए मैंने ये पिंक कलर की ऊन ली है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम यही आपको रिपीट करना है। ये 4 नंबर को भी आ जाएगी ड्रेस, और बाकी जो है आप अगर चोली अलग से 4 नंबर की बनाना चाहते हैं, 5 नंबर की, तो चोली के लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख के बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे जॉइंट करना है, तो आप या तो कहीं से भी जॉइंट कर लें, या फिर जहाँ आपने अपना घेरा जॉइंट किया था, देखें, या तो यहाँ से जॉइंट कर लें, या फिर जहाँ पर एंड किया था वहीं से उस धागे को निकाल के स्लिप स्टिच करके वहाँ से जॉइंट कर लें, ठीक। मैंने जहाँ पर इस घेरे का एंड किया था वहीं से मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लूँगी इस तरीके से। और देखिए कैसे सेकंड कलर जॉइंट करते हैं वो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है, बाकी मैं एक बार और करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, जहाँ हम थर्ड चेन में लास्ट में जहाँ डालते हैं, तो यहाँ पर भी ये देखेंगे 1 2 एंड 3, थर्ड चेन में हम इसको डालेंगे अपनी क्रोशिया हुक को। और अब इसको स्लिप स्टिच हम ये वाइट वाले से नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने सेकंड कलर से, जो भी आप यूज़ करेंगे, है ना। तो मैंने पिंक लिया है, तो यहाँ से मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी, तो ये मेरा दूसरा कलर जो है वो कनेक्ट हो गया। तो मैंने जैसे ये घेरा पूरा बनाया है वैसे ही मैं इसकी एक रो और बना लूँगी, ठीक है। आपकी अगर चोली बड़ी है तो आप 1 या 2 राउंड इस कलर से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 की चेन बना ली। अब नेक्स्ट चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया बना लूँगी, तो एक 3 की चेन हो गई और एक ये डबल क्रोशिया हो गई, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, है ना। ये देखेंगे, एक बार मैं आपको बताती हूँ। लास्ट लाइन में ये मेरे पास एक तो फ्रंट पोस्ट है ये वाला, और 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हैं, और फिर फ्रंट पोस्ट है, तो ऊपर मेरे पास 7 डबल क्रोशिया होने चाहिए, है ना। तो 2 हो गए, है ना। तो ये मेरा तीसरा, मतलब थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 3 हो गए। फोर्थ चेन में बनाएंगे, फिफ्थ चेन में बनाएंगे, अब 6 चेन में बनाएंगे, और अब 7 चेन में बनाएंगे। तो 7 चेन में 7 डबल क्रोशिया मेरे पास हो गए हैं। पिछली वाली में 6 थे यानी कि 6 थे, इस वाली में 7 यानी कि 7 डबल क्रोशिया मेरे पास है। और अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और अब इसके जस्ट साइड में जो हमारे पास चेन है वहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखेंगे बिल्कुल साइड में यहाँ पर है, यहाँ पर मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, तो ये 1 हो गया। इसके साइड में बनाएंगे, तो ये 2 हो गए। कितने बनाने हैं? 7 बनाने हैं, तो 2 हो गए, ये 3 हो गए। अगली चेन में बनाएंगे, 4 हो गए। अगली चेन में बनाएंगे, 5 हो गए। इससे अगली चेन में बनाएंगे, 6 हो गए, और इसके अगली चेन में 7 हो गए। तो हमारे पास एक भी चेन जो है वो एक्स्ट्रा नहीं बचती है ना, और कहीं पर हमें डबल भी नहीं करनी पड़ती। तो इस तरीके का घेरा मैंने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब ये देखेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब क्योंकि मेरी चोली जो है वो 3 नंबर की है, तो मैं इसमें एक ही राउंड करूँगी इस कलर का। ये देखेंगे, मैंने कंप्लीट कर लिया है ये राउंड। ये इस तरीके से दिखेगा, कहीं पर झोल नहीं आएगा, कहीं पर सिलवटें नहीं आएंगी, एकदम फ्लैट बनेगा। अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो, ध्यान से देखेंगे, बना लेंगे, बहुत ईजी है। तो थर्ड चेन में इसको जॉइंट करेंगे,
इस तरीके से, ये देखेंगे। अब एक चेन लेंगे और धागे को हम कट कर देंगे यहाँ से, ये देखेंगे, ये हमने कट कर दिया। इस तरीके का मेरे पास ये बेस बन गया है इसका। आप एक या दो रो इसी कलर की और कर सकते हैं, यानी कि आपके सेकंड कलर की एक या दो लाइन और कर सकते हैं, है ना। आपको अगर बड़ी चोली चाहिए तो बड़ा घेरा चाहिए, डायमीटर जो होता है वो थोड़ा बड़ा रखना है तो ठीक है। अब यहाँ से मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी, तो उसके लिए मैंने वाइट कलर लिया है वापस से, इसमें मैंने नॉट लगा ली, ठीक है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे, तो आप इसको कहीं से भी जॉइंट कर सकते हैं। इसको यहाँ से जॉइंट कर रही हूँ, फ्रंट पोस्ट के जस्ट साइड वाली चेन से मैं इसको यहाँ से इसको इस तरीके से धागा निकालूंगी और इसी में से इसको निकाल दूंगी। इस तरीके से मैंने ये जॉइंट किया है। अब यहाँ से डिज़ाइन देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। 3 चेन बनाएंगे हम, ये 3 चेन, एक डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन और बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो एक डबल क्रोशिया बनाया, यहीं पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो गए। अब एक चेन बनाएंगे, अब यहीं पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 3 हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, यहीं पर फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 5 हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, अब यहीं पर एक और बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशिया, यानी कि 6 डबल क्रोशिया हैं और हर एक के बीच में एक एक चेन है। तो ये देखेंगे इस तरीके से ये दिखेगा। हर एक डबल क्रोशिया के बाद हमें एक चेन लेनी है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम 3 चेन छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये एक चेन हो गई, ये 1 2 और 3 छोड़ के चौथे में, यानी कि 4th चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये देखें। अब इसकी नेक्स्ट चेन में, सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया, और अब इसकी नेक्स्ट चेन में, 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया हमने कर ली। अब हम धागा लेंगे और फिर से 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3। 4th चेन में, यानी कि चौथी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, बना लिया। अब एक चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर, फिर से चेन लेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट पेटल बनाया था 6 डबल क्रोशिया, वैसे ही हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 3 हो गई। फिर चेन लेंगे, ये 4 डबल क्रोशिया हो गई, फिर चेन लेंगे, ये 5 डबल क्रोशिया हो गई, फिर से एक चेन लेंगे, और ये यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो गई, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। अब वापस से 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 एंड 3, यानी कि 3 चेन छोड़ दी। चौथे में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, वन टू थ्री, ठीक है। 4th चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और अगली चेन में ये 3 हो गया। तो हमें जो ये 6 का पेटल बनाना होता है, जहाँ हम 6 डबल क्रोशिया करते हैं, वहाँ हम एक ही चेन में 6 बार डबल क्रोशिया करते हैं, और ये हम 3 चेन में अलग अलग सिंगल क्रोशिया करते हैं, ठीक है। तो ये फिर से हम वही पैटर्न बनाएंगे, डबल क्रोशिया चेन। तो इस तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखेंगे मेरा पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कहीं पर आपको लगता है आपके पास चेन्स ज़्यादा पड़ रही हैं, यानी कि 3 की जगह 4 पड़ रही हैं, तो आप 2-2 छोड़ दें। और अगर आपको लग रहा है झोल आ रहा है तो आप 3-3 चेन्स छोड़ दें। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मुझे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मेरी चेन्स कम पड़ गई हैं, है ना। तो अब मैं अगर 3 छोड़ती हूँ यहाँ से, ये देखें 3 छोड़ेंगे तो यहाँ पर मैं 3 बार सिंगल क्रोशिया नहीं कर सकती, तो यहाँ से मैं सिर्फ 2 चेन छोड़ूंगी। 2 चेन छोड़ के तीसरे में मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी, तो 1 और 2 और 3। तो दोनों साइड मेरे पास 2-2 चेन्स बचेंगी, तो 2-2 चेन मैंने दोनों साइड से छोड़ दिया। और हम छोड़ते कितनी है, 3-3 चेन।
और यहाँ पर बची नहीं है तो हमने दो दो करके एडजस्ट कर ली। इसी तरीके से आपको एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वर्क भी ख़राब नहीं होगा और हमारी चेन्स एडजस्ट हो जाएंगी। ये देखिए पूरा राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। यह हमें थर्ड चेन में जाके जॉइंट करना है, आपको टॉप स्टिच में जॉइंट नहीं करना है। बाकी अगर आप टॉप स्टिच में जॉइंट करेंगे तो आपकी चेन्स जो है वो कम पड़ जाएंगी। तो इस तरीके से धागा लेंगे और इसको भी कट कर देंगे। ये देखेंगे इस तरीके से ये राउंड बहुत ही प्यारा सा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से इसका ये हाफ डिज़ाइन बन चुका है। अभी हम इसके ऊपर और वर्क करेंगे। तो किससे? हम सेकंड कलर से वर्क करेंगे, जहाँ पर हमने ये पिंक कलर यूज़ किया है ना। तो हम दोबारा से पिंक कलर लेंगे और इसमें नॉट लगा के इसको रेडी करेंगे वर्क के लिए। तो यहाँ से हम फिर से नॉट लगा लेंगे और अब देखेंगे कहाँ से हमें शुरू करना है। तो 1 मिनट में जूम करके दिखाती हूँ। ये देखेंगे यहाँ पर ये जो मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है ना, तो इसका जो बीच वाला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अपने सेकंड कलर से। ये देखिए 2 हैं, इनको दोनों को एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। अब एक चेन बना लेंगे यहीं पर, यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में ये जो है यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? ये धागा निकाला एक बार, फिर धागा लेके 2 बार, फिर धागा लेके 3 बार निकाल दिया। अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो 2 हो गए। अब इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से पफ स्टिच लेंगे और ध्यान रख के धागे को थोड़ा लंबा रखना है। 3 चेन लेंगे। अब ये जो स्टार्टिंग की दोनों चेन है पफ स्टिच वाली और ये फर्स्ट चेन, इनको इस तरीके से उठाएंगे, धागा लेके निकालेंगे। अब इन दोनों को सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम एक चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब दोबारा हम यही रिपीट करेंगे। ये देखें 1 2 3 बार धागा लेके सबको एक साथ निकाल देंगे। 2 रह गए, इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। फिर से 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन हो गई। अब स्टार्टिंग की ये दोनों चेन उठाएंगे, ये देखिए ऊपर ही दिख जाएंगी आपको। और यहाँ से धागा लेकर हम दोनों को सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, ठीक है। फिर से नेक्स्ट वाले में हम सेम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार धागा निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला। अब तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब इन दोनों को एक साथ निकाल दिया, ठीक है। अब 3 बार चेन लेंगे, 3 चेन हो गई। अब इन दोनों को निकालेंगे, धागा लेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग के दोनों लिए, धागा लिया और इसका सिंगल क्रोशिया बना दिया और फिर से एक चेन लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, नहीं समझ आएगा तो दोबारा रिपीट करके देखें। तो नेक्स्ट में फिर से हम यही बनाएंगे पफ स्टिच और इनको 3 बार में निकाल देंगे, है ना। फिर 3 चेन लेंगे, दोनों धागे उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और अब लास्ट वाला पफ स्टिच है, इसको भी हम सेम तरीके से बना लेंगे जैसे अभी तक सारे बनाए हैं। कि 3 चेन लेंगे, इनका सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। ये देखें तो ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक चेन लेंगे और नीचे ये जो 3 सिंगल क्रोशिया इसके बीच वाले में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से एक चेन लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से देखिएगा। या तो आप चाहें तो सिर्फ लूप बनाएं, ये ऊपर का डिज़ाइन आप वाइट कलर से बना लें, यानी कि जो आपका घेरे का कलर है आप उस कलर से भी बना सकते हैं, तो ये और भी प्यारा लगेगा। बाकी मुझे एक ही कलर से काम करना था इसमें। फिर से एक चेन लेकर मैं यही जो पैटर्न है वो रिपीट करूँगी। ये देखेंगे इस तरीके से मैंने एक पफ स्टिच बना लिया, 3 चेन बनाऊँगी और फर्स्ट की 2 चेन निकाल दूँगी यहाँ से।
और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी और एक चेन लूँगी। ठीक है, तो पफ स्टिच बना के ये ऊपर का 3 चेन का डिज़ाइन बनाना है और हर एक डिज़ाइन के बाद एक चेन लेनी है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ पफ स्टिच बनाएं और 2 चेन या 1 चेन बनाएं और नेक्स्ट पफ स्टिच बनाएं। ये 3 चेन वाला नहीं बनाएं, तो आप लास्ट में जो है वो वाइट कलर से ये 3 चेन बना सकते हैं। तो ये देखें, पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद हमेशा एक चेन लेकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे बीच वाले में। ये देखें, मैंने चेन ली, अब मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर से एक चेन लूँगी, तब मैं नेक्स्ट वाले में वर्क करूँगी। ठीक है, आपको वर्क करने से पहले एक चेन लेनी होगी और बाद में भी एक चेन लेनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस राउंड को पूरे को कंप्लीट करूँगी। नहीं समझ आया आप दोबारा देखें वीडियो। तो ये राउंड मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया, मेरी ड्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। राउंड कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक चेन ले ली और यहाँ पर ये जो 3rd चेन थी वहाँ पर मैंने जहाँ सिंगल क्रोशिया किया है, उसी सिंगल क्रोशिया के अंदर मैं अपना क्रोशिया हुक डालूँगी यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए, एक सेकेंड, इस तरीके से आपको यहाँ पर डालना है और स्लिप स्टिच कर देना है। अब एक चेन लेकर आप वर्क को एंड कर दें, यानी कि धागे को कट कर दें और इसको पीछे की साइड आप सिक्योर कर दें अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा छोटा धागा नहीं कट करें, बाद में निकल जाता है नहीं तो। ये देखिए, मैंने पीछे की तरफ उसको हाइड कर दिया है। ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने 3 का ये जो डिज़ाइन बनाया है, आप चाहें तो अपने नेक्स्ट कलर से बना सकते हैं, यानी कि वाइट कलर से बना सकते हैं। ठीक है, या फिर जो भी आपने बेस के लिए कलर यूज़ किया हो। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन के लिए थोड़ा सा इसको इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बनाऊँगी, सिंपल सी लाइन बनाऊँगी। तो इसके लिए क्या करना है, एक नॉट बनाना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं, या फिर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो मैंने एक नॉट बना लिया है और कहीं से भी मैं इसका फर्स्ट राउंड में इसको कनेक्ट करूँगी। ये देखिए, जहाँ पर मैंने पहली डबल क्रोशिया का राउंड किया, यहाँ पर मैं कहीं से भी इसको कनेक्ट कर लूँगी इस तरीके से। देखेंगे तो नीचे से मैं इस चेन को उठाऊँगी, यहाँ से मैंने ये चेन उठा लिया और अब देखें, नेक्स्ट वाले होल में यहाँ से डालेंगे और पीछे से धागा लेंगे फिंगर में से और इस चेन में से निकाल लेंगे। तो एकदम ढीले ढीले हाथ से इसको बनाएंगे, ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो यहाँ से इसमें जो है वो सिलवट पड़ जाएगी। तो आप देखें, एकदम इसी रो की नेक्स्ट चेन में हम जाएंगे, पीछे से धागा लेंगे इस तरीके से और इसको ऊपर वाली चेन में से निकाल देंगे। ठीक है, हल्का सा जो है वो धागा थोड़ा सा ढीला छोड़ते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं एक बार आपको समझाती हूँ। ये देखें, इसके बीच में ये जो चेन्स दिख रही हैं आपको, ये जो छोटे छोटे चेन दिख रहे हैं, यहाँ पर हम वर्क करेंगे, है ना। यहाँ पर ये देखें, ये जो चेन्स दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं करके दिखाती हूँ। इस तरीके से लेंगे, ठीक है। ये देखेंगे, पीछे से हमारा धागा वहीं पर आएगा। ये देखें, आगे ये जो नेक्स्ट लूप दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पर ये इस चेन में डालेंगे, पीछे से धागा लेंगे और आगे से यहाँ से निकाल के हल्के से हाथ से लूज छोड़ते हुए यहाँ से लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा राउंड बनेगा, है ना। फिर से जाएंगे, फिर से धागा निकालेंगे, अब नेक्स्ट लाइन में फिर से जाएंगे, फिर से धागा निकालेंगे। तो इस तरीके से ये पूरे में बनता चला जाएगा। हर एक चेन के लिए वहाँ पर स्पेस दे रखा है। तो ये ऑप्शनल है, आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप छोड़ दें, आप चाहें तो डोरी अटैच कर दें। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको नॉट लगा के अंदर से सिक्योर कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ से पीछे से क्रोशिया हुक डालेंगे फर्स्ट वाली चेन में जहाँ शुरुआत की थी, इस तरीके से। ये देखेंगे यहाँ से, और ये जो लूप है इसको पकड़ के हम निकाल लेंगे, पीछे की साइड से इसको निकाल लेंगे और इसी में से इसको नॉट लगा लेंगे धागा लेकर, और यहाँ से नॉट लगाकर इसको हम कट कर देंगे।
तो ये देखेंगे, ये मैंने नॉट लगा ली, धागा ले लिया और इसको कट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ड्रेस है वो मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप नहीं रो बनाना चाहते तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल भी सिंपल रखेंगे तो भी ये बहुत प्यारी लगेगी। तो ये ड्रेस बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये ड्रेस, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसको किसी भी कलर में और किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। बाकी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैचिंग कैप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप भी दे दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।